आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चलेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, और मैं एक एक वचन को पढ़ूंगा। अपनी बाइबल खोल लीजिएगा और इस वचन से खुदा आपसे बात करेगा, और जब खुदा बात करेगा उसे रिसीव करना है और उसके अनुसार अपना चाल चलन करना है। जब परमेश्वर को आपका चाल चलन भाएगा, परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी आपका मेल कराएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को भी देगा। आमीन। लिखा है यहाँ पर, कोई पढ़ दीजिए 28 का एक पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुमसे सुनाता हूँ तो किसी से पूरी करने को लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब करेगा। बस लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? सब। पुराने नियम में कितनी आज्ञा दी थी मूसा को परमेश्वर ने? कौन कौन सी आज्ञा थी? कोई बता सकता? बोलो बहनों, जल्दी से फटाफट। निर्गमन उसके 20 अध्याय में लिखा है। 3 पद से 2 पद से आप पढ़ते हैं तो वहां पर 17 पद तक आते हैं, 18 पद तक आते हैं। तू मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर करके, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई चीज खोद कर मत बनाना, उसको ईश्वर करके दंडम न करना। तीसरी आज्ञा, तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, व्यर्थ मेरी उपासना मत करना, व्यर्थ मेरा नाम मत लेना। बहुत से लोग कसम खा लेते हैं, आई शपथ मत खाना, शपथ लपत 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 जानते हैं, झपट झपट। तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, 6 दिन तू काम करना, 7वें दिन तू परमेश्वर के भवन में होना। 5वीं है माता पिता का आदर करना। क्या करना? रिस्पेक्ट करना। चाहे वो सास ससुर भी है, माता पिता का घर छोड़ने के बाद सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं, उनका आदर करना। तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के घर का लालच। प्रभु ने 10 आज्ञा दी और कह रहा सब आज्ञा को तुम जो आज मैं तुमसे बोलता हूं उससे चौकसी करना, मानने पूरी करने में। क्या करना? चौकसी करना, सावधानी बरतना परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए। इसका मतलब है पूरी करना, चौकसी करना। इसका मतलब हम यानी कि लापरवाह हो सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति लापरवाह होंगे तो ध्यान देना, शैतान आपके जीवन में आएगा। फिर शैतान कब्जा करेगा, प्रभाव डालेगा, बंधन डालेगा, सब कुछ करेगा। लिखा, जो आज्ञा तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। पहली बात, सब आज्ञा को जो आज सुनाई गई, नए नियम में कौन सी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा। महान आज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, सबसे प्रेम है पड़ोसी से, प्रभु यीशु मसीह ने। परंतु बाइबल की महान आज्ञा किसे कहते हैं? एक दूसरे से प्रेम करता है। यीशु ने कुछ बोला है महान आज्ञा के विषय में। बाइबल की महान आज्ञा है, तुम जाओ जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। 2 नए नियम की दूसरी आज्ञा, और वैसे तो बहुत आज्ञा है प्रभु की। कोई तुम्हें सताए तो क्या करो? गरमान पकड़ लो। क्या करो? कोई तुम्हें श्राप दे तो तब आशीष देना है। कोई तुम्हें सताए तो उसके लिए प्रार्थना करना है। नए नियम की, पुराने नियम की सब आज्ञा मानो तो देखो तुम क्या हो गए। चौकसी करना है। हम कभी बार भूल जाते हैं। प्रभु की आज्ञा बोली हुई होती है, पढ़ी होती है, सुनी होती है, परंतु जब कोई मेरा व्यक्ति मुझसे प्रतिशोध कोई बात होती है तो मैं फिर चौकसी नहीं करता हूं, ध्यान नहीं देता हूं, पूरा नहीं करता हूं, और तब क्या होता है? आज्ञा तोड़ी जाती है। क्या कर दी जाती है? आज्ञा उल्लंघन होती है। लिखा, यदि तू चौकसी करे और चित्त लगाकर सुने तो तू सब जातियों के ऊपर क्या होगा? श्रेष्ठ होगा।
अगर तुम चौकसी से उसकी आज्ञा को सुनते हो और चित्त लगाते हो, चित्त मतलब जानते हो, ध्यान लगाते हो। क्या लगाते हो? सीरियल पे सास बहू का तो बहुत अच्छे से ध्यान से लगाते हैं। पाँव जा रहा है किचन में, हैं, बहू का या सास का जो भी है, आ गई है, वो बहुत ध्यान से सुन रहे, देख रहे हैं, आंख की पलक भी नहीं झपक रही। होता है, हमने तो टेलीविजन ही नहीं रखी। बोलो शुभ से की। और सीरियल से कुछ ऐसी ऐसी चीज सीख के आ ले आते, वो सीरियल में ऐसा होता है, और वो फिर वो चीजें, नेगेटिविटी चीजें फिर घर में आ जाती हैं। सास हमेशा ही बुरी होती है, तो बहू के मन में पहले से बैठ गया है, चाहे भले घर की सास बहुत अच्छी होगी। सीरियल नाटक तो बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, परंतु भैया बहनों, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनो, चित्त लगाकर। बेकार मत समझो परमेश्वर की आज्ञा को, प्रभु के वचन को। चित्त लगाओ। यीशु मसीह जब पहाड़ पर उपदेश देता तो 5000 भीड़, 4000 भीड़ चित्त लगा के सुन रही है, ध्यान लगा के सुन रही है। एक शब्द भी प्रभु यीशु मसीह का रपट ना जाए, भूल ना जाऊं मैं। अगर आपने चित्त लगा के सुना ना, तो कभी शैतान तुम्हारे अंदर से बीज चुरा के लेके नहीं जाएगा। क्या लिखा है? आमीन। लिखा है, बीज बोने वाले ने बीज बोया, सड़क के किनारे बोया, चिड़िया आई और चुग के ले गई। यीशु के चेले कहते, प्रभु इसका अर्थ बता जरा क्या है, तूने बोल तो दिया, हमें समझ में नहीं आया। यीशु कहता, बीज है परमेश्वर का वचन, बोने वाला है प्रभु का दास, और सड़क के किनारे की वो है भूमि है। जब बीज बोया गया, यानी कि वचन बोया गया, तो व्यक्ति विश्वास ना कर ले, उद्धार ना पाले, तो शैतान उसके मन से वो ले जाता है। जब आप ध्यान से नहीं लगाएंगे, सुनेंगे, चित्त लगा के नहीं सुनेंगे, अभी आपने वचन सुना, चर्च से बाहर निकलते ही आपको कुछ और बात याद आ गई, और जो वचन सुना था अंदर का, वो तुरंत भूल गए, क्योंकि चित्त नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया। एक स्त्री की बात बताता हूं, कहती है, मैं मन में ही कहती हूं, मुंह से नहीं कह रही हूं। वो मन में कहती थी कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी। उसने चित्त लगा लिया था कि यीशु के वस्त्र को छूना है। आमीन। और उसका जब चित्त लगा हुआ था, उसका ध्यान लगा हुआ था, वो मन रोज कहती थी, वस्त्र छूंगी चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र छूंगी चंगी हो जाऊंगी। और जिस दिन समय आया प्रभु का, और देखा बड़ी भीड़ है, गई नीचे से जाके वस्त्र छू लिया और चंगी हो गई। आमीन। जब परमेश्वर के वचन पे आप चित्त लगाएंगे, खुदा ऊपर से उतर के आत्मा में अगुवाई करके आपको हील करेगा, आपको आनंदित करेगा, अपनी उपस्थिति दिखा देगा। आमीन। आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा, कान खोल देगा, सुनने पाओगे, देखने पाओगे। बोलो यीशु मसीह की। परंतु चित्त लगाना है। जो तुम्हारा दुश्मन हो, माफ कीजिए, दुश्मन तो नहीं होने चाहिए, परंतु एक बात की बात कह रहा हूं, आपको कोई दुश्मन हो और आप जा रहे हैं, वो चौराहे पे खड़ा हो, आपने उसको देखा और उसने आपको देखा, और उसके बाद वो उन 4 लोगों से बात करने लगा, तो क्या ध्यान जाएगा तुम्हारा अपने दुश्मन के लिए? थैंक यू, धन्यवाद। क्या जाएगा आपका ध्यान? है आपका दुश्मन चौराहे पे खड़ा है, समझ रहे ना, चौराहे नुक्कड़ पे खड़ा है, 4 लोगों के साथ बातचीत कर रहा, आप अचानक से आए, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, आपको देखने के बाद उसने फिर उन 4 लोगों से बात करने लगा, तो आपके अंदर क्या ध्यान आएगा, क्या बात आएगी समझ में? क्या कर रहा होगा वो? क्या कर, बात नहीं कर रहा होगा, मेरी क्या कर रहा होगा? मेरी बुराई कर रहा होगा। अपने शत्रु का अपने बड़ा ध्यान रखते हैं हम ना। खुदा के वचन पे ध्यान दो, चित्त लगाओ। जब खुदा के वचन पे चित्त लगाओगे, ध्यान दोगे, भेदों की बात पवित्र आत्मा प्रकट कर देगा। आमीन। बड़े बड़े भेद, इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए संसारी पढ़ाई नहीं चाहिए, संसारी बुद्धि नहीं चाहिए, बस तुम चित्त लगा दो। तुम अनपढ़ हो, गवार हो, कुछ में नहीं, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बस पढ़ रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, उसी में भेद प्रकट करने लगेगा। मेरी गवाही है, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, मैंने बाइबल एक अक्षर बाइबल का नहीं पढ़ा था, ट्रेनिंग में चला गया था। लोग सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछे, उसके बाद क्या हुआ, उसी में मैंने वही बाइबल खरीदी और पढ़ने, मेरा प्रचार आ गया, मुझे प्रचार दिया गया,
तो मुझे एक ही प्रचार आया, क्योंकि मेरे पाप क्षमा हो गए थे। पास्टर ने बोला था कि प्रभु इनके पाप क्षमा करे, और मैंने किए भी गुनाह थे, दारू पीना, लड़ाई झगड़ा, ये पाप थे मेरे, तो मैंने आदर भी नहीं किया, मतलब तो क्षमा मांगा था। तो मुझे प्रचार मिला, तो मैंने क्षमा के ऊपर बनाया, जो मेरे जीवन में बीता तो मैंने वही। जब क्षमा के ऊपर प्रचार करने आया तो एक कहानी बाइबल की खुदा ने मुझे दिखा दी। आमीन। उसे मैंने पढ़ा नहीं है, उसमें एक वचन लिखा है कि एक देनदार के 10,000 देना था किसी कर्जदार को, उसकी सामर्थ्य नहीं थी वापस करने की। तो वो देनदार जो कर्जदार था, वो अपने कर्जा लेने वाले से आता, तू मेरा पैसा दे। वो कहता मालिक अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब होगा दे दूंगा, एक एक पैसा दूंगा। कहता चल तेरी हिम्मत नहीं है देने की, सामर्थ्य, जा तेरे पैसे मैंने माफ कर दिए 10,000 पे। अब ये व्यक्ति उस घर से निकला, जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो उसको भी किसी से 100 रुपया लेना था। क्या लेना था? उसने उसकी गर्भान पकड़, ला 100 रुपये दे। तो कहता भाई 100 रुपये अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा। क्या नहीं 100 रुपये दे। उसने क्या करा, उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया। अब ये बात एक व्यक्ति देख रहा था, वो उस व्यक्ति के पास आया जिसने 10,000 दिए थे और जिसके 10,000 माफ हुए थे। उस व्यक्ति के पास आया कर्जदार वाले, कहता है कि तूने जिस व्यक्ति के 10,000 माफ किए, उसने किसी और के 100 रुपये लेने थे उससे, उसने 100 रुपये माफ नहीं किए, उल्टा उसे जेल में डाल दिया। वो कहता बुला के लेकर, फिर वो कहता कि जब मैंने तेरे 10,000 माफ किए तो क्या तुझे उसके 100 रुपये माफ नहीं करने चाहिए? कहता अब तू और तू अपने पूरे परिवार के साथ क्या कर, जेल में चक्की पीस। मनुष्य मसीह की। जब मैंने ये वचन बताया तो प्रचार समाप्त हो गया। तो एक भाई आए, वो कह रहे भाई ये वचन तो बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हें कैसे मिल गया? तो मैंने कहा मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने चित्त लगाया था खुदा की बातों पर। भेद खुद ब खुद आ गया अंदर। आमीन। क्योंकि खुदा मनों को जानता है, चेहरे को नहीं। खुदा की दृष्टि कहां पर रहती है? मेरी सूरत पे नहीं, खुदा की दृष्टि रहती है मेरे मन में। मैं कितना प्रभु की ओर मन लगा रहा हूं, कितना मेरा मन प्रभु के लिए लगन कर रहा है, कितना मेरा मन प्रभु के लिए दौड़ रहा है। बहुत से लोगों का मन अभी यहां पे नहीं होगा, कुछ लोगों के चर्च में तो होता है, पर तो मन कहीं और लगा होता है। आज शाम को तो गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, मन दौड़ रहा है, परंतु अपना मन खुदा को लगाओ, अपना मन प्रभु की ओर लगा, अपना चित्त खुदा की ओर लगा, तो तुम क्या होगा? जातियों में श्रेष्ठ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आपकी भले ही कम पावर होगी, आप भले ही पोस्ट छोटी होगी, परंतु जब आपने खुदा पे मन लगाया ना, खुदा आपको बड़े से बड़े लोगों को आपके सामने आदर दिलाएगा। उनसे ही कहेंगे भाई तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, तू बहुत ग्रेट है। वो बड़े बड़े लोग आपसे बोलेंगे। क्या लिखा है? बोलो शुभ मसीह की। हिंदी समझ में आ रही है आप लोगों को, या मैं गुजराती में बोलूं? तुम केम छे? इतना ही आएगा, बाकी पास्टर से सीखेंगे। लिखा फिर आगे पढ़े। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद मुझ पर पूरे होंगे। अगर तुम ध्यान से परमेश्वर की बातें चर्च में आकर सुनते हो और निकलने के बाद तुम उस पर ध्यान रखे हो, तो कभी भी ध्यान रखना शैतान तुम्हारे मन से वचन को चुरा नहीं जाएगा। अगर वो वचन तुम्हारे अंदर चित्त में चिपक गया है, मन में बात चिपक गई है, तुम्हें 2 साल पहले किसी ने तुम्हें गाली दी हो, क्या अभी तक भूल पाए? कैसे लगी पड़ी होगी? किसी ने तुम्हें इंसल्ट करा हो, लज्जित किया हो, तुम्हें ताना मारा हो, अभी तक आपसे पूछा जाएगा ना, तो अभी कितने जख्म आपके अंदर होंगे, चित्त पे लगे होंगे, हृदय पे लगे होंगे। अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने चित्त पे लगा लिया, यानी कि अपने गले का हार बना लिया है, तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे अंकल, मेरे भाई, अगर तुमने चित्त लगा के सुनते हो संडे में, तो ध्यान देना तुम्हारे सुनने पर यहोवा के कारण, परमेश्वर की वचन को सुनने के कारण तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद पूरे होंगे। क्या लिखा है यहां पर? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, यानी कि आशीर्वाद तो है, पूरे नहीं हो रहे। आशीर्वाद तो है परंतु पूरे, हम आशीर्वाद पाने के लिए, यानी कि इसका मतलब आशीष पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर में, परंतु आशीर्वाद अगर तुम उसके वचन पर चित्त लगाते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो, ये सब आशीर्वाद यूं ही आपके जीवन में पूरे होने लगेंगे।
और वो आशीर्वाद जानते कौन कौन से हैं? सुनना चाहेंगे? हेलो, सुनना चाहेंगे? हेलो, हाँ यस, गो ना बोलो, ठीक है। वो आशीर्वाद है, आइए मैं सब पढ़ेंगे, पढ़ो कोई भी। क्या है? तू नगर में आशीर्वाद पाएगा, धन्य होगा तू नगर में। जिस जगह पर तू रहेगा, गांव में रहेगा, तो तू क्या होगा? धन्य होगा, प्रतिष्ठित होगा। पहली आशीष कहां है? तुम्हारी जहां वास स्थान है, जहां तुम्हारा नगर है, जहां तुम रहते हो, वहां तू धन्य होगा। फिर आगे, ખેતરમાં તું આશીર્વાદિત થશે, तू फिर खेत में आशीर्वाद होगा। તારા પેટનું ફળ તથા તારી ભૂમિનું ફળ તથા તારા ઢોરનું ફળ। बस 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 बहन, बात बहुत तेज चल गए, मैं थोड़ा धीरे चलूंगा ताकि सब बातें समझ पाए। आप अच्छा, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ रही हैं, गुड। तेज होना चाहिए, प्रभु के वचन में तेज होना चाहिए। लिखा आशीर्वाद तुझ पर, पहला आशीर्वाद पूरा कहां होगा? घर पर, तेरे नगर पर। और फिर उसके बाद है तेरे खेत पर तू धन्य होगा। खेत का मतलब है तुम्हारी जॉब, तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, उसमें भी तुम क्या पाओगे? सफलता पाओगे, धन्य होगे। फिर लिखा धन्य हो तेरी संतान, क्या होगी? तेरी संतान धन्य होगी। यदि तुम आज्ञा मानते हो, तुम चौकसी से रहते हो और अपने बच्चों को प्रभु की आज्ञा सिखाते हो, चौकसी के साथ ध्यान से उनको प्रभु में चलना सिखाते हो, तो ध्यान देना, आपको अपने बच्चों के लिए किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, नेता की या फलाना ढिमकाना या पैसे की सोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। आपके बच्चे खुद ब खुद आशीषित हो जाएंगे। आमीन। खुद ब खुद नौकरी प्राप्त कर लेंगे, खुद ब खुद राजा बन जाएंगे, अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है धन्य होगी तेरी संतान। किसके कारण? यहोवा के कारण, आपके कारण। इस समय जितने भी जवान बहन भाई बैठे हैं जो शादी करेंगे या कर लिए हैं, आप ध्यान देना, खुदा के वचन को अभी से मानो, ढंग से अभी से चौकसी करो, अपने जीवन को पवित्रता का जीवन जियो, पाप बुराई से बचने की कोशिश करो, हमेशा दूर रहो, अपने जीवन की चाल चलन की चौकसी करो। एक बात बहुत पसंद है मुझे, सॉरी मुझे नहीं, और लेडीजों को एक बुराई देखी जाती है औरतों में। अब बोलेंगे यहाँ पे मेरी माँ भी बैठी है, मेरी पत्नी भी बोली है, भाई मेरी भी बहन है, मेरी पत्नी है, पर तुम मसीह बहन के लिए बताओ क्या बोला गया है नीति वचन 31 अध्याय में, उसके 30-29 में। बहुत सी स्त्रियों ने धन्य काम किया, सॉरी बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, परंतु तू सबसे धन्य है, तू श्रेष्ठ है, तेरी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। क्या चीज है स्त्रियों में जानते हैं? एक बुराई पाई जाती है। क्या पाई जाती है बुराई? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो बहुत समझदार होंगे। बोलो बहनों, क्या हो सकती है बुराई? क्या है बुराई बहनों में? हमारी मसीह बहनों में नहीं, और मैं बोलूंगे क्या देखी जाती है औरतों में, स्त्रियों में एक बुराई? भाई सब लोगों से पूछो क्या, बताइए। किसी ने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, उस पर चुटकुले भी बनते हैं। 4 औरतें जहां बैठ गई, ये क्या है? मेरे तो जीवन में कुछ नहीं है, थोड़ा मजाक करने के लिए चाहता हूं, परंतु कुछ अच्छा आशीष देंगे। ध्यान देना, किसी ने बोला 8वां अजूबा है कि 4 स्त्रियां कहीं बैठ जाए वो चुप नहीं हो सकती। अखबार सुबह छपेगा, मोहल्ले में किसी का बेटे को पुलिस ले गई, अखबार में सुबह आएगा 4 बजे, परंतु गांव में पूरी रात भर में पहुंच जाएगा खबर। इस गांव से उस गांव पहुंच जाएगी। टेलीफोन नहीं होता था, पता नहीं कैसे पहुंच जाती थी खबर। मेरे प्रिय बहनों माताओं, किसी की चुगली लगाना, बुराई करना, ये चौकसी करना अपना। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने यह बोला है, तू सब में से श्रेष्ठ है, तेरी प्रशंसा की जाएगी। बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, IAS बनी, DM बनी, चंद्रमा पे चढ़ गई, बिजनेसमैन बन गई। खुदा कह रहा वो मेरी नजर में प्रशंसा के योग्य नहीं है, परंतु तू प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि तू इन बुराई से बचकर तू मेरी भक्ति करती है। आमीन, आमीन। तेरी प्रशंसा करूंगा, तू धन्य है। हालेलुया।
लिखा है कि तुम संतान में आशीष पाओगे। फिर लिखा है तेरी भूमि की उपज, तुम जो कमाओगे वो भी उपज देगी, उसमें भी आशीष होगी। फिर लिखा है, आगे पढ़ो, और गाय भेड़ बकरी और पशु के बच्चे। गाय भेड़ बकरे बच्चों, आज की डेट में इसे कहते हैं धनवान करना, धनी बनना। क्या करना? बढ़ोतरी। 2024 में आप कैसे भी रहे, मैं भविष्यवाणी करता हूं आत्मा में होकर, 2025 में आप बढ़ोतरी को देखोगे हर चीज में, परंतु वचन के अनुसार चौकसी करना। आज रात आपको जीवन को बदलने के लिए खुदा ने भेजा है मैं इतने दूर से, तो अपनी लाइफ को ध्यान से प्रभु के वचन पर चित्त लगा लो, तो ध्यान रखो 2025 आपको ऐसा बदलाव लाएगा जो आपने सोचा नहीं था, आपने समझा नहीं था। बदलाव ऐसा होगा, कहोगे खुदा तू ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी भेड़ बकरी, तुम्हारी जमीन जायदाद को, तुम्हारे घर को आशीषित कर देगा। आमीन। 2025 आपके लिए बढ़ोतरी का होगा, बस ध्यान दीजिएगा, इस पे चौकसी कर लो, ध्यान लगा लो। रात में खाना खाया, सुबह उठे, क्या वचन था, प्रचार था, पास्टर से पूछ रहे हो, पता ही नहीं। 10 आज्ञा प्रभु की बहुत मायने रखती थी उस समय, आज भी मायने हैं। बोलो समझ गई। आगे पढ़ो, 7 पद नहीं 6 पद, सॉरी 5। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। सुनिए, धन्य हो तेरी और धन्य हो तेरी कटोती। टोकरी का मतलब है तेरा रसोई घर। धन्य हो तेरा टोकरी मतलब रसोई घर। अगर 10 बंदे कोई बाहर से मेहमान आ गए, आपको लगा कि आज राशन खत्म हो जाएगा, आज पैसा बजट नहीं, तनख्वाह नहीं आई, ये कुछ आज आपका खत्म होने वाला था, और लगा कि कोई 10 लोग आ रहे हैं, तो जानते हैं उनके आने से पहले ही परमेश्वर आपके लिए वो प्रोवाइड, पहले से उसका जरूरत पूरा कर देगा। धन्य हो तेरी रसोई, धन्य हो तेरे घर में जो भी मेहमान आए, जो भी हैं, उनका तू अच्छे से आओ भगत करने की सक्षमता रखेगा। आमीन। तुमको 10 आ रहे, 100 भी आ जाएंगे, देखी जाएगी, खुदा ने मुझे सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटौती। कटौती मतलब जानते हैं, तुम्हारी सेविंग जो तुम मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं पैसा जमा करके रखना, भाई बुरे वक्त में काम आएगा। किस वक्त में काम आएगा? मुंह से भविष्यवाणी कर दी, पैसा जमा करो, कौन से वक्त में काम आएगा बहन? है बुरे वक्त में। 2 साल तक पैसा जमा करा, 2 साल तक पैसा, और 2 साल बाद बुरा वक्त आ गया, तो हकीकत तो हो गया। धन्य हो तेरी कटौती। कटौती मतलब जो तुम 10 रुपए भी कमाओगे, 10 रुपए भी जमा करोगे, तुम्हारा साल भर में आते आते वो हजारों में बदल जाएगा। आमीन। वो जाएगा नहीं, धन्य होगा, बढ़ोतरी में लेके जाएगा। तुम बचा सकोगे, जमा कर सकोगे, और जमा करते समय ये मत सोच के जमा करना कि बुरे वक्त के लिए कर रहा हूं, ये सोच के करना कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। आमीन। मैं जमा कर रहा हूं तो प्रभु 2025 में मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे 2025 में घर मकान बनाना है। हाँ प्रभु 10 रुपए जमा हो रहा है, परंतु लाखों का मकान बनना है, परंतु मैं जमा कर रहा हूं, मैं धन्य व्यक्ति हूं, मैं 2025 में वो कर सकूंगा। आमीन। तुम्हारा 10 रुपए भी धन्य होगा, वो 10 रुपए 10 लाख बना देगा। आमीन। धन्य हो तुम्हारी सेविंग, धन्य हो तुम्हारा बैंक बैलेंस। बोलो समझ की। अभी 1 तारीख में हमारी सेव का ही होगी, वचन की पर्ची निकलती होगी, आप भी निकाल दोगे। मैं एक ही चैलेंज देता हूं हमेशा, क्योंकि मेरा खुदा कर्जदार नहीं है किसी का। मैं अकाउंट बुलाता हूं। अभी पिछले दिनों भविष्यवाणी हुई थी कि खुदा मुझे दिखा रहा तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, और खुदा ने करा। 1 तारीख में हम क्या करेंगे, उनसे बोलेंगे अपना अकाउंट नंबर लेके आओ बैंक के पास। अब लोग डर के मारे लाएंगे नहीं, जिनके ज्यादा भरा रहा तो दिखाएगा नहीं, जिसको जीरो। परंतु मैंने बोला हम लाते हैं और खुदा के सामने 1 तारीख में रखते हैं, और खुदा से बोलते हैं प्रभु ये बैंक बैलेंस 2025 के लास्ट दिसंबर तक फुल होना चाहिए। आमीन। और एक जगह सीधा बोलता हूं, खुदा 10 रुपए डालेंगे हम किसमें? अपने अकाउंट में, परंतु 100 रुपए डालेंगे तेरे भाग में, सेवा में। 100 रुपए तुझे डालेंगे,
परंतु 10 रुपये हम रखेंगे, परंतु मुझे पता है तू धन्य परमेश्वर है, तू मेरे 10 को तू 10,000 लाखों में बदल लेगा। आमीन। और 2025 में फिर हम देखते हैं और लोगों की गवाही सुनने को मिलती है, अरे वाह प्रभु ने ऐसे करा। अच्छे कामों के लिए प्रभु आपको जोड़ने की सक्षमता देगा, पूरा करेगा। आमीन। धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तेरी टोकरी। फिर आगे क्या लिखा है? धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य हो तू भीतर आते समय। क्यों भीतर आते समय मतलब जानते हैं? तुम काम करके आए, थक के आए, चिड़चिड़े होके आए, गुस्से में आए, और सारा गुस्सा किस पे उतरेगा? है यहां तो गर्मी बहुत है, इंसान सही बताते हैं, गर्मी में इंसान का पारा हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे पसीने छूट रहे हैं यहां पर, तो हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ठंड हो रही है इस समय, आग जला जला के बैठे होंगे। बोलो उसमें से की, और यहाँ तो गर्मी है। अब यहाँ पे जाड़ों में इतनी गर्मी हो रही है, तो बताओ गर्मी में क्या कितनी गर्मी। सोचिए भीतर आते समय तुम गर्मी से आ रहे हो काम करके, और गुस्सा आ रहा, और उसी में फिर क्या होता है, घर में किस पे गुस्सा टूटता है? पत्नी हुई तो पत्नी पे, माँ हुई तो माँ पर, पिताजी पे तो नहीं होगा पिताजी तो फिर। धन्य होगा तू भीतर आते समय, यानी कि कुछ प्रॉब्लम तेरी ड्यूटी पर, कुछ प्रॉब्लम तेरे काम पर हो गई, कुछ काम तेरे से बिगड़ गया, कुछ काम तेरे से ठीक नहीं हुआ नौकरी पर या काम पर, खेती पर, परंतु जब तू घर आएगा कोई प्रेशर तेरे साथ नहीं आएगा, कोई दबाव तेरे साथ नहीं आएगा, कोई टेंशन तेरे साथ घर नहीं आएगी। हो सकता है उस काम में दुष्ट आत्मा तेरे को प्रेशर दे रही थी, हो सकता है किसी कारण दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर कार्य कर रही थी, परंतु तू जब घर में घुसेगा तू धन्य व्यक्ति है, तू आशीष ही लेके आएगा। आमीन। श्राप लेके नहीं आएगा। धन्य होगा तू भीतर आते समय, तू घर आते समय कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेके आएगा। आमीन। कुछ भी, जब मैं अब यहां से मैं जब जाऊंगा तो मैं क्या करता हूं, घर में जाते समय कुछ ना कुछ, चाहे आपकी सामर्थ्य थी 10 रुपए की, कोई ना कुछ चीज मैं लेके जाता हूं घर में, क्योंकि मैं क्या हूं, धन्य व्यक्ति हूं। फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता हूं। और जैसे अभी आप यहां से गया, अब जाऊंगा तो कुछ ज्यादा बढ़ के लेके जाना पड़ेगा, फिर 10 रुपए से काम नहीं चलेगा फिर 100-200 का काम चलेगा। है धन्य लिखा, धन्य तू भीतर आते समय जब तू घर के अंदर आएगा, और धन्य को तू घर से जाते समय, यानी कि जाने का मतलब जानते हैं, तेरा भविष्य के बारे में है। आमीन। धन्य हो तू भीतर से बाहर जाते हुए समय, यानी कि तू कुछ प्लान बना रहा है, कुछ योजना बना रहा है भविष्य के लिए, तू सफल होगा। आमीन। क्योंकि तू धन्य है। और धन्य व्यक्ति कैसे है वो? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उस पर चित्त लगाता है, चौकसी करता है, मन लगा के करता है। फिर आगे पढ़ो। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रभु ऐसा करेगा तुम्हारे शत्रु के साथ। अब मैं शत्रु ऐसा नहीं कोई, आप हमारा शत्रु कौन है? शैतान। हमारा शत्रु कौन है? कर्जा हो सकता है, हमारा शत्रु बीमारी हो सकती है। ये जो भी शत्रु है, प्रभु ऐसा करेगा, तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, वो एक मार्ग से तो आए तुम्हारी लाइफ में, परंतु 7 मार्ग से क्या होंगे? भाग जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अभी क्या हुआ आपके जीवन में? 2 साल से शत्रु पर बैठा हुआ था, 4 साल से बैठा हुआ था, 5 साल से बैठा हुआ था, हाथ का दर्द शत्रु है, परंतु अभी क्या हुआ? भाग गया। चुटकी बजाते, बोलूंगा नहीं, छू मंत्र के समय गायब, एकदम धुएं बन के जैसे गायब हो गया, ऐसे तुरंत उड़ गया। बोलो उसमें से की। परंतु बहन अभी चंगे हुए हो, ये चंगाई बनी रहनी चाहिए, उसके लिए आज्ञा मानना है, चौकसी करना है। आमीन। तुरंत 7 मार्ग से तुम्हारा शत्रु भाग जाएगा। परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, बोलो उसमें से की। फिर आगे, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। क्या लिखा? तेरे खतों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यानी कि तुम जिन कामों पर, यानी कि बिजनेस पे हाथ डालोगे और कुछ भी तुम
किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाओगे वो काम सफल करेगा। आमीन। तुम चाहे अपने रिश्तेदारों के लिए मदद करो, चाहे दोस्त के लिए मदद करो, जिस किसी की भी तुम मदद करोगे, किसी भी चीज से परमेश्वर उसमें आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा। तुम बिजनेस करना चाहोगे, फलवंत करेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें वो देश दे दिया है। फिर आगे पढ़ो। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए अपने मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझ अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। देखो अब यहां पे लिखा, बहुत ही ये नौ पद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सभी को? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आ रहा समझ? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग में चले, तो यहोवा अपनी शपथ के अनुसार यानी कि वाचा के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अब मतलब यहां पर है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उसके मार्ग में चलो, यानी कि मतलब है, हो सकता तुमसे कोई आज्ञा टूट जाए, हो सकता तुमसे कोई आज्ञा उल्लंघन हो जाए। क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग में चलो, यानी कि आप प्रभु की आज्ञा मान रहे थे, झूठ नहीं बोलना, प्रभु के वचन में लिखा, झूठी गवाही में, और अचानक आपके मुंह से कहीं पर झूठ निकल गया। अब क्या होगा आपका मन? ओ प्रभु तेरी तो आज्ञा टूट गई। ओ प्रभु नशा नहीं करना था, मैंने दारू पी ली। प्रभु का वचन का मतलब है, यदि तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, चौकसी करने में तुमसे कोई आज्ञा नहीं पूरी हो पाई और वो टूट गई, तो इसका मतलब नहीं कि तुम छोड़ के परमेश्वर की प्रार्थना दुआ करके ना छोड़कर फिर तुम किसी और मार्ग ले लो। उदाहरण के तौर पर तुम्हें टेंशन हो गई, क्या हो गई? बहुत ज्यादा चिंता है कर्जे की या किसी चीज की, है? परंतु तुमने क्या करा? प्रभु में आने से पहले बहुत दारू पीते थे, भाइयों के लिए ले रहे हैं, परंतु पीते नहीं होंगे। परंतु एक भाई था जो बहुत दारू पीता था प्रभु में आने से पहले, परंतु प्रभु में आया, प्रभु ने आशीष दी, वो ठीक हो गया, चलता। पर कुछ समय बाद ऐसी बात आई, कर्जे वाली बात है, कोई बात आई, वो डिप्रेशन में चला गया, चिंता में चला गया, है? तो क्या वो मार्ग चिंता में क्या करेगा? वो जाए अपने दोस्त के पास उस समय, या चलो मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं जो पहले कभी दारू पीता था मेरे साथ, उसके पास जाता हूं, कुछ सलाह देगा। तो उसका दोस्त सलाह क्या देगा उसको? बताओ भाई लोगों, जो पहले उसके साथ दारू पीता था पुरानी लाइफ में, अब उसको याद है कि वो उसी के पास जाता हूं, कुछ सलाह देगा, तो क्या सलाह देगा उसको? बताओ रघु भाई, है? जल्दी बोलिए, कोई भी बोल दो। हाँ, क्या कहेगा? अरे चिंता हो रही है, टेंशन मत ले, अभी इलाज करता हूं तेरा, एक पैक पी बस, और फिर डम डुम डमा डम डुम डमा डम डुम डमा, चिंता तो जाएगी नहीं। घर में पत्नी जो सही ठीक ठाक था, घर का माहौल ही बिगड़ गया। तो चिंता के समय मुझे कहां जाना है? वो पुराने मार्ग में जाना है, पुरानी लाइफ में जाना है? नहीं, मैं जो चिंता होगी मैं प्रभु के पास बैठूंगा। आमीन। मेरे लिए रास्ता निकालेगा। दुख होगा, बीमारी होगी, परेशानी होगी, तो मैं दोबारा से किसी तंत्र मंत्र विद्या वाले के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखकर, चाहे मरना पड़े, चाहे प्रभु मेरी प्राण छूट जाए, परंतु मैं ऐसे ही व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा जिससे तुझे जलन होती हो। मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ दिखाने मंत्र तंत्र वाले पास नहीं जाऊंगा, चाहे भले मेरे प्राण प्रभु तुझ में छूट जाए। बोलो समझ से की। तब देखो प्रभु कैसे अद्भुत काम करता है, प्रभु देखो चमत्कार कैसे करता है। उसकी आज्ञा मानते हुए तुमसे कुछ गलती हो भी गए, आज्ञा नहीं माने, फिर भी प्रभु का मार्ग मत छोड़ना, उसमें बने रहना। प्रभु कहेगा हाँ। एक क्या था, एक बेटे ने अपने पिता से बोला मेरी संपत्ति दे दे और मैं अपनी संपत्ति लेके जाऊं, और उसने संपत्ति बांट दी। पिता ने वो अपनी संपत्ति लेके गया, कहां? दूर देश चला गया, प्रभु पिता से दूर। वहीं पे संपत्ति खाई पी ऐश उड़ाया, परंतु उस देश में अकाल आ गया। उस अकाल में उसको क्या हुआ? कौन सी नौकरी मिली?
सुअर चुगाने की उन्हीं की फली खाने लगा। उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में तो क्या है, बहुत सारी रोटियां मिलती है नौकरों को। अब एक काम करूंगा, अपने बाप के घर जाऊंगा, उससे कहूंगा मैं नालायक हूं। क्या हूं? तू मुझे एक नौकर के समान रखना, क्योंकि मैंने बेटे का पत्तो खो दिया है। तू मुझे नौकर के समान रख लेना ताकि मैं यहां भूखा ना मर जाऊं, मुझे वहां रोटी तो मिलेगी। क्योंकि कहता है कि मेरे नौकर को तो भूख से भी ज्यादा रोटी मिलती थी। जब वो रास्ते में जा रहा होता अपने बाप के रास्ते में, तो बाप कुछ कर रहा होता, जब वो देखता रास्ते में मेरा बेटा आ रहा, वो दूर से पहचान जाता है अपने बेटे को और भागकर अपने बेटे को गले लगाता है, उसका मुंह पोंछता है, जूतियां देता है, अंगूठी देता है, नए वस्त्र लाता और पहनाता है, बोलता है कि आजा। मार्ग प्रभु का ही बदलना है। कई बार क्या होता है, पाप का जीवन हो जाता है, दारू पी ली या कोई गलत काम कर दिया, तो फिर मन में क्या आता है, अब प्रभु तू मुझे माफ नहीं करेगा, अब क्षमा नहीं करेगा, अब तो मैं जो पहले जीवन जीता था, जीती थी, वही करूंगी, वही ठीक है, वही भला है। ऐसा नहीं करना है। गलती हो गई, 7 बार गिरो तो भी तुम्हारे में उठ खड़ा होगा, तब भी प्रभु चिपका लेगा, तुम्हें लगा लेगा। तुम माफी मांग के खुदा के पास तो आओ। तुमसे चोरी होगी, झूठ बोल दिया, क्या नाम, लालच कर लिया, व्यभिचार कर लिया, आंख के बदले आंख दे दिया, कुछ भी कर दिया, परंतु फिर से वो पाप छोड़ के खुदा के पास आओ, निकट आओ, प्रभु तुम्हें गले लगा लेगा। फिर से तुम्हें वो पद दे देगा, फिर से वो योग्यता दे देगा, फिर से वो सामर्थ्य दे देगा। आमीन। उसकी आज्ञा मानते हुए उसके मार्ग को कभी ना छोड़ना। फिर आगे लिखा, वो तुम्हें स्थिर करेगा। किस में स्थिर करेगा? विश्वास में स्थिर करेगा, अपने साथ अपने संबंध में स्थिर करेगा। और ध्यान देना, जब आप प्रभु में स्थिर होगे ना, फिर एक काम बहुत अच्छा करोगे, जहां जहां जाओगे शैतान के गढ़ों को तोड़ोगे। आमीन। शत्रु के कामों को नाश करोगे। आमीन। फिर आगे पढ़ो जल्दी से। और पृथ्वी के देश देश से सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, उससे डरेंगे। फिर आगे, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और उसकी बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बस रुकिए, अब यहां पर लिखा है परमेश्वर ने क्या करेगा, तेरी संतान की और भूमि की उपज को और पशु को बढ़ती करके, यानी कि तुम्हें ब्लेसिंग करके दिखाएगा। तुम कुछ खरीद पाओगे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे कुछ भी। बहुत से लोग कहते हैं अरे आशीष के ऊपर प्रचार मत करो, अरे हमारा बाप ही आशीष होगा पिता है। आमीन। उसके पास तो ढेरों सारे आशीष है, परंतु हम कह नहीं, हमें तो आशीष के ऊपर प्रचार नहीं सुनना। आशीष चाहिए, परंतु सबसे पहले बाप चाहिए। आमीन। अगर आप बाप की गोद में बैठे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप बाप की गोद में नहीं हो, बाहर हो, तो तब नहीं मिलेगा। अपने बाप को कभी नहीं भूलना, चाहे आशीष मिली है चाहे नहीं मिली है। मिल गई तब भी नहीं भूलना, नहीं मिली तब भी नहीं भूलना, तब सही है। लिखा तुझे ये सब चीजें दे देकर तेरी भलाई करेगा, आप कुछ खरीद सकोगे, प्राप्त कर सकोगे। आमीन। फिर लिखा है यहां पर, खुदा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार से खोलकर तेरी भूमि पर मैं बरसाएगा समय पर। आकाश रूपी भंडार, अब ये बहुत थोड़ा समय, अगर आप अच्छे से बाइबल पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे। अगर आप नाम मात्र के लिए बाइबल पढ़े हैं और दूर हैं तो आज समझ जाना। खुदा तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार से, धरती से नहीं खोलेगा। कुछ आशीष है स्वर्ग से आती हैं, वो चंगाइयां छुटकारा स्वर्ग से आती हैं। उसके लिए लोग खोलना पड़ता, चाबी स्वर्ग की खोलनी होती है। वो चाबी खुदा ने दी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो प्रार्थना है। आमीन। वो भविष्यवक्ता जब आके आपके लिए खोलता है। आमीन। मैंने क्या बोला, भविष्यवाणी करिए 2025 के लिए कि आप सब आशीषित होंगे। आमीन। कोई नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रजा है। आमीन। खुदा आज रात तुम्हें स्थिर कर रहा ताकि तुम प्रभु की आशीष पा सको। तुम्हें कल ही 1 लाख रुपए दे दे और तुम पागल हो जैसे घूमो, अरे 1 करोड़ आ गया, हाँ 1 करोड़ आ गया, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाए तो क्या वो क्या ऐसा सोचेगा कि मेरा बच्चा तो पागल हो गया? तुम्हें स्थिर करेगा कि तुम्हारे पास कल लाखों आ गए, तुम कहोगे प्रभु तेरा धन्यवाद है।
घमंड नहीं आएगा, दिमाग फैलेगा नहीं। हेलो, हालेलुया। खुदा कह रहा आकाश रूपी भंडार से, स्वर्ग से आशीष आएगी, और लिखा है तुम पे समय समय पे मैं बरसा के तुम्हारे कामों पे आशीष देगा, उत्तम आशीष देगा। क्या देगा? परंतु आज उत्तम आशीष पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि तुझे तेरा बेटा दूंगा, उसी के द्वारा प्रभु कह रहा था कि सारी जाति पर आशीष होगी। 25 साल तक इंतजार कराया। उत्तम आशीष पानी तो इंतजार करना परमेश्वर से प्राप्त करने का। नौजवान लड़कों, जो नौजवान लड़की, ध्यान देना, विशेष कर तुमको बता रहा हूं, अगर तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, प्रार्थना करो अभी से। किसी का रूप देखकर, किसी का यो देखकर छोड़ के भाग गए, वो कुछ कर दिए, अपमान करोगे, आज्ञा तोड़ते हैं। मैं एक और बताऊंगा जरा, ये जरूर है। माता पिता का आदर जानते क्या है? जिन्होंने गलती कर ली छूट गई, माफ करे, परंतु जो अभी जवान बहन है, जवान भाई है, तुम माता पिता की इच्छा ना जानकर तुमने फोन पे या किसी से बातचीत करी और तुम्हें वो पसंद आया, तुम अपने घर को छोड़ के उस लड़के के पास चले गई, या लड़का तुम्हें लेके भाग गया, या लड़के ने घर में से बिना बताए और किसी लड़की को भगा के लेके कहीं शादी कर ली। ये अनादर है माता पिता का। आदर का मतलब है कि जब तुम मसीह लोग हो तो मसीह में शादी करो, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार शादी करो। ये आदर है। जिसने आपको 25 साल तक, 18 साल तक पाला पोसा, और आज तो पल भर के में शैतान ने तुम्हारे माइंड में, कान में डाला, कुछ दिखाया, सुना और भाग गए, छोड़ छाड़ गए। खुद भी बदनाम हुए, घर को भी बदनाम किया, चर्च को भी बदनाम किया, प्रभु को भी नहीं। अनादर मत कीजिए, खुदा के नाम व्यर्थ मत लीजिएगा। खुदा तुम्हें उत्तम भंडार आशीष दे। उत्तम आशीष के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर तुम्हें शादी करनी है किसी लड़की से, प्रार्थना करना। देखनी, मैंने 9 साल प्रार्थना करी, मेरे बाल झड़ गए। 9 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा, और 9 साल जब पूरे होने वाले थे, मुझे लगा, और मेरे साथ के लोग ने, चाचा चाची लोग बने, तेरे से बाल झड़ गए, तुझे तो लड़की भी पसंद नहीं करेगी। मैंने भी देखा, मैंने कहा मैं अब्राहम की संतान हूं। हालेलुया। अब्राहम को 90 साल में, 100 साल में बेटा सकता था, मेरे तो अभी पत्नी की बात है। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसे जीवन साथी दिया जैसा मैं था, मुझसे भी बड़ी अच्छे से पढ़ी लिखी, BA फाइनल करे भी, और नर्सिंग का कोर्स करे भी है, सुंदर की सुंदर, ठीक है, जैसा मैं हूं। अब मैं उसके सामने कभी कभी हो सकता, बोलो समझ गई। और प्रभु ने ऐसा अद्भुत किया, मैं उसके धर्मराज की खोज करता था। इंतजार करा, प्रभु ने प्रतिफल दिया, अच्छे से शादी हुई, बढ़िया मसीह रीति रिवाज से शादी हुई। गवाही बनी मेरी ससुराल में कि एक ऋतु ने मसीह शादी करी। आमीन। उनका पास्टर भी प्राउड करता है। हालेलुया। उनका पास्टर यही गवाही देता, अगर बेटी निकली तो हमारी ऋतु निकली, उसने बहुत अच्छे से हमारे चर्च से होकर शादी से विदा करी। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, उत्तम आशीष के लिए इंतजार करो। सारा ने इंतजार नहीं कर पाया, अब्राहम तो इंतजार करने के लिए था। सारा ने क्या किया? हाजिरा को बुला लिया, शॉर्टकट अपना लिया। खुदा कुछ भी देगा तुम्हारे लिए बेस्ट देगा, चाहे भले थोड़ा टाइम लगे। आमीन, आमीन। हाजिरा को बुलाकर उसने क्या करा? इस्माइल को पैदा कर दिया। फिर भी खुदा ने अपने अब्राहम को आशीष दी इसहाक के रूप में। इसलिए कभी भी ध्यान देना, खुदा आपसे रूठे ना, खुदा आपसे कभी ना रूठे। खुदा आपसे कभी, जल्दी आओ, आओ तो बेटा, ये तो खड़ो, जल्दी खड़ो। कोई मोबाइल दो जरा, एक छोटा मोबाइल भी दे दो, किसी के पास छोटा मोबाइल हो, बड़ा दे दो जल्दी से। छोटा मोबाइल है किसी के पास? दीजिए जल्दी से। पास्टर जी कोई से भी पीछे जाओ। ये भाई मांग रहा क्या? परमेश्वर से एक मोबाइल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ठीक है, ये परमेश्वर से मोबाइल मांग रहा है, और मैंने मोबाइल दे दिया। पकड़ो पकड़ो, कुछ समझे आप? इसको भी छोड़िए। एक बहुत अच्छा मोबाइल है, मांगो, मुझे मोबाइल दो, प्रभु मोबाइल दो। क्यों? प्रभु मोबाइल दो। कुछ समझा? मोबाइल तो दिया, परंतु कैसे दिया? मुंह, तुम आज्ञा नहीं मान रहे हो प्रभु से,
तुम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। प्रार्थना में, उपवास में मांग तो लिया, खुदा दे तो दिया, परंतु मुंह, और तुम बड़े खुश, मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल गया। है? तुम्हें पता नहीं बाप दे तो रहा, परंतु प्रसन्न नहीं है प्रभु। आज रात मौका है प्रसन्न करने का। आमीन। आज रात मौका है। खुदा अगर आपसे रूठा है, पवित्र आत्मा शोकित है, कई सारी बातों से अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर शोकित है, आज मनाने का समय है। खुदा के भविष्यद्वक्ता के साथ आज आइए, अपने बाप को हम मनाएंगे, ताकि बाप जब प्रसन्न होगा तो सुनिए क्या करेगा। जोर से बजा दीजिए ताली। कंजूसी मत कीजिए, जोर से बजाइए। अब सुनिए,